हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो विशेष प्रसंग है वो जैसा कि हमने गोप गीत में, वेणु गीत में देखा था, गोपियां कहती हैं हंतायम मदरीर बल हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोरया पानीय सुयवस कंदर कंदमूले। कि ये जो गोवर्धन है हरिदास वर्य, श्रीमद् भागवतम में तीन ही लोग को सिर्फ हरिदास वर्य कहा गया है। हरिदास तो बहुत हुए हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज इत्यादि, लेकिन हरिदास वर्य एक उद्धव जी को, दूसरा युधिष्ठिर महाराज को और तीसरा गिरिराज गोवर्धन को। क्यों कहा गया? क्योंकि ये राम और कृष्ण जो उनके गोप सखाएं, ग्वाल बाल और गौओं, बछड़ों, पशुओं को ये क्या देते हैं? अनेक प्रकार से उनके पेट जो भूख है उसको समाप्त करते हैं। तो ऐसे आज गोवर्धन की लीला है, बहुत अद्भुत लीला है। और इसमें एक और चीज हमको देखने को मिलेगा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसे मत का प्रचलन करेंगे जो कि नास्तिकवादी है, जो कि एथिज्म है। सोचिए, भगवान नास्तिक का प्रचार कर रहे हैं पर उसका उद्देश्य कुछ और है। इसलिए शास्त्र जो होते हैं, शास्त्र को गुरु साधु और शास्त्र से देखना चाहिए, और विशेषकर शास्त्र को कॉन्टेक्चुअल होता है, उसको ये देखना चाहिए किस परिस्थिति में किस लिए बोला गया है। तो आइए, ऐसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का जो प्रसंग चल रहा है, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय लेते हुए आज के श्रीमद् भागवतम के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 10वें स्कंद का ये 24वां जो अध्याय है, सुखदेव गोस्वामी ने जो पिछले अध्याय में हमने कल देखा, याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर जो भगवान का उद्धार की लीला के बाद सुखदेव गोस्वामी को अचानक से याद आती है ये लीला। हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी ने शरद ऋतु, थोड़ा सा ये टेक्निकल है पर जान लीजिए, शरद ऋतु जैसे आजकल तो हमें पता भी नहीं, हम तो 4 ही ऋतु जानते हैं, सिर्फ एक समर सीजन, एक विंटर सीजन, एक रेनी सीजन, एक स्प्रिंग सीजन। तो लेकिन वैदिक काल के अनुसार 6 ऋतुएं होती थी। 6 ऋतु, हर एक ऋतु के 2 महीने होते थे, जैसे कि वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद आपके आते थी वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद आता था शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद आता था हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु के बाद आता था शिशिर ऋतु। तो ये 6 ऋतुएं होती थी। तो शरद ऋतु जो था वो अश्विन
और अगर हिंदी में पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, इसको ले लीजिए, ये आपका सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। सितंबर और अक्टूबर जो शरद ऋतु होती थी, और नवंबर और दिसंबर जो है ये आपका हेमंत ऋतु, जिसको मार्गशीर्ष और पौष कहते हैं, और इसको कहते हैं हेमंत और कार्तिक कहते हैं। ये शरद ऋतु आपका हो गया अश्विन और कार्तिक हिंदी में। जीव गोस्वामी कहते हैं जब शरद ऋतु की चर्चा चल रही थी उस समय हमने बताया वेणुगीत, गोपी जन जो गोपियां हैं, जब भगवान के वेणुगीत के बारे में जब चर्चा हो रही होती है उस समय, तो सुखदेव गोस्वामी माधुर्य प्रेम के भाव के कारण इतने भाव विभोर हो गए हैं कि वो भगवान के ये गोवर्धन लीला को भूल ही गए, और तुरंत उसके बाद क्या लीला उन्होंने डिस्क्राइब किया, वसंत, ये आपका हेमंत ऋतु में जो चीरहरण लीला है, वो जो कि वो आपका हुआ था हेमंत में। और उसके बाद फिर याज्ञी ब्राह्मण पत्नियों की जो लीला हुई वो हुई। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं अगर सही में देखा फिर, लेकिन इनको याद आता, अरे सुखदेव गोस्वामी कहते अरे मैं तो भाव विभोर में भूल ही गया भगवान की गोवर्धन लीला। तो भगवान का इस समय 7 साल चल रहा है, 7 ईयर। सबसे पहले लीला जो अगर देखें ये वेणु गीत के बाद गोवर्धन लीला होती है, ये क्रम है गोवर्धन लीला। उसके बाद गोवर्धन लीला क्या कब हुई, ये आपका कार्तिक का शुक्ल पक्ष जो है उसके तृतीया से 7 दिन तक भगवान ने उठाया था ना, तृतीया से लेकर नवमी तक 7 दिन हो गया ना। ये मत सोचो कि 6 दिन, तृतीया से नवमी, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी 7 दिन। 10वीं को इंद्र ने पूजा किया भगवान का, ठीक है, इंद्र ने माफी मांगा भगवान से, ओ गलती हो गया माफ कर दो। एकादशी, जैसे आज एकादशी है वैसे एकादशी के दिन क्या हुआ, सभी ने व्रत किया। देखिए नंद बाबा भगवान के जो पिता हैं वो व्रत कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करना चाहिए एकादशी के व्रत हरेक। यहाँ तक कि महाप्रभु ने अपनी माता सती जो सची माता है उनको भी कहा एकादशी व्रत ना भोक्तव्यम ना भोक्तव्यम ना भोक्तव्यम। सास कहता है कि इस दिन अन्न नहीं खाइए नहीं खाइए नहीं खाइए, लेकिन हम कहते खाएंगे खाएंगे खाएंगे। आज तो ज्यादा खाएंगे, आज तो पनीर बटर मसाला बना के खाएंगे, आज तो और कुछ भी खाएंगे, पिज्जा पास्ता सबका खाएंगे। तो इसलिए एकादशी के दिन नंद बाबा ने व्रत किया। द्वादशी को वरुण वाला जो लीला होगा हम अभी देखेंगे, ये हुआ जो वरुण देवता ने नंद बाबा को किडनैप कर लिया। सोचिए भगवान के पिता का भी किडनैप हो जाता है, तो ये वरुण देवता वाला लीला हुआ। इसके बाद ये वरुण देव जो वाला लीला हुआ, इसके बाद कहते हैं कि हाँ व्रत पालन किया। फिर उसके बाद कह रहे हैं एकादशी व्रत पालन, द्वादशी वरुण लो, 1 मिनट, हाँ। फिर वस्त्र हरण लीला होता है, इसके बाद वस्त्र हरण लीला जीव गोस्वामी कहते हैं। इसके बाद क्रम में आपका आता है वस्त्र हरण लीला हुआ। इसके बाद कौन सा लीला होगा आपका, ये जो कल हमने बताया याज्ञी ब्राह्मणों पत्नियों का, हाँ। और इसके बाद रास लीला, यानी किसी को अगर रास लीला करना है तो पहले गोवर्धन उठाना है। भगवान ने गोवर्धन उठाया ना, कोई कहेगा कि हमें भी रास लीला करने की इच्छा है, तो कहो पहले गोवर्धन उठा दे। कम से कम गोवर्धन नहीं उठा सकता तो 1 उंगली से उससे कहो 1 बकेट पानी उठा दे। अगर उठा लेता है तो करो भाई, नहीं कर सकते तो मारो उसको। तो ये चीज है, तो इसलिए ये क्रम है भगवान की लीला का। तो आज जो है गोवर्धन लीला, ये
कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष का जो कार्तिक है उसके शुक्ल पक्ष का जो अभी अमावस्या समाप्त हुआ और प्रतिपदा स्टार्ट हो रहा है, तब बता रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रारंभ करते हैं आज के इस भागवत के अध्याय को 24वें को। श्री सुख उवाच भगवान अपि तन्नैव बलदेवेन संयुत अपश्यन्नीव संगोप निंद्रयाग कृतोधमान। कह रहे सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि भगवान अपने बड़े भाई बलराम के साथ क्या करते हैं, देखते हैं कि सब लोग इधर उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। किसी से पूछो तो कहता टाइम नहीं है, अरे सब लोग इधर उधर भाग रहा है। भगवान कहते आज ऐसा क्या चल रहा है कि इतना लोग भाग रहे हैं इधर उधर। नंद बाबा भी व्यस्त हैं, सभी व्यस्त हैं, तो इसलिए सबको अगर व्यस्तता के कारण देख करके, भगवान तो सब जानते हैं कि क्या कारण है, और फिर भी बालक के जैसे मूर्ख, जैसे बालक होता है ना, उसको कुछ अज्ञान नहीं, अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, विस्मित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के सभी लोग बिजी हैं। तो बलराम से कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, हे दाऊ आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? दाऊ कहता है अरे मेरा कहाँ बर्थडे है। कृष्णा कहते मेरा भी बर्थडे नहीं है। तो इतना क्या चल रहा है, क्योंकि ब्रज में लोग किस चीज के लिए होते थे, बस कृष्ण और बलराम, वही उनके जीवन का सार था। भगवान कहते फिर आज ऐसा क्या हो रहा है कि सब लोग बिजी है, सब लोग इधर उधर भाग रहा है। तो भगवान इसीलिए देखिए अगले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या, भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शना, सर्वात्मा है, परमात्मा है, सर्वदर्शना, सभी दर्शन सभी कुछ जानने वाले हैं। फिर भी बालक के रूप में भगवान ये सोचते हैं, क्या अभिप्राय है, हमारे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, ये लीला का अभिप्राय क्या है। भगवान सोचते हैं कि इंद्र आजकल सुनने बहुत घमंडी हो गया है। भगवान को पता है ना परमात्मा है, वो तो समझ गए कि इंद्र घमंडी हो गए हैं। और दूसरा चीज, भगवान गोवर्धन की महिमा को, अभी तक गोवर्धन की इतनी महिमा कोई नहीं समझा था, तो गोवर्धन की महिमा को समझाने के लिए भगवान ने ये लीला आरंभ की। और बालिश होकर के कस्य वो देश किम फलम बोल रहे हैं भगवान। अगर हम देखें तो कहते हैं तीसरे श्लोक में कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, इससे फल क्या होगा। ये आप लोग जो इतना भाग रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, कृपया करके आप मुझे बतलाइए कि ये क्या, आप कौन सा प्रयास कर रहे हैं। तो नंद बाबा को जब ये बात सुने तो नंद बाबा देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है। तो भगवान को लगता है अरे बाबा देख भी रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों। तो इसलिए अब भगवान जो हैं क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं। अब वो तर्क दे रहे हैं। पहला तर्क दे रहे हैं कि साधु व्यक्ति जो होता है ना बाबा, वो कभी ऐसा कार्य नहीं करता जो गोपनीय है। गोपनीय कार्य वही करता है जो कोई छिपाता है। और व्यक्ति छिपाता क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ लज्जा या लोक या शर्म वाली चीज होती है। पर साधु का जीवन कैसा होता है, पारदर्शी के जैसा। अरे उसका बैंक बैलेंस कुछ नहीं होता है, उसका जीवन बस खुली किताब के जैसा, सब कुछ उसका खुला हुआ रहता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, भगवान हम साधुओं और ब्राह्मणों को एक इस तर्क से हमको एक निर्देश दे रहे हैं कि साधु के जीवन में कुछ प्राइवेसी नहीं होती, प्राइवेसी नहीं रखना चाहिए। जैसे ही साधु प्राइवेसी अगर करने लग गया, ओ मेरा बैंक बैलेंस इत्यादि ये सब चीज रखने लग गया, साधु उसी समय भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए नंद बाबा बोले कि वो साधु लोग के लिए है ना बेटा, हम तो गृहस्थ हैं, परिवार चलाने के लिए, धन अर्जन करने के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए कुछ चीजें छिपाना पड़ता है। नीति शास्त्र कहता है, नीति शास्त्र क्या कहता है, नीति शास्त्र कहता है मनसा चिंतितम कर्म वचसा न प्रकाशतेत, कि जो मन से जो हम चिंतन करते हैं कार्य को ना, उसको
बोलना नहीं चाहिए जब तक वो कार्य संपन्न ना हो। हमारे काशी में आज भी लोग ऐसा करते हैं, जब तक कार्य होता नहीं ना है बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अरे रुकावट आ जाता है बोलने से, तो इसलिए नहीं होता। नीति शास्त्र कहता है, सही बात है। तो यहाँ पे भगवान फिर तर्क देते हैं, कहते हैं अच्छा बाबा आप जो बोल रहे हैं नीति शास्त्र के अनुसार ठीक बोल रहे हैं, एकदम सही बात है। गृहस्थ को, हाँ भाई साधु के लिए तो ठीक अलग बात है, लेकिन गृहस्थ के लिए कुछ चीजें छिपाना पड़ता है, ये सही बात है। लेकिन अभी मुझे एक बताइए, गृहस्थ परिवार के जो भी गृहस्थ होते हैं उनके कुछ हितैषी होते हैं जो मित्र होते हैं, कुछ होते हैं शत्रु, और कुछ होते हैं जो उदासीन होते हैं जिनको कुछ मतलब नहीं है। अब उदासीन में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आपका बुरा तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, होना ही चाहिए था। और एक होते हैं अच्छे लोग, उदासीन में भी, वो भले ही आपके साथ कुछ अच्छा नहीं करेंगे पर आपके साथ अच्छा होता है तो वो सोचते हैं अच्छा हुआ उनके साथ, बहुत बढ़िया, भगवान ने उनके लिए इतना अच्छा कार्य कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि मित्र और उदासीन मित्र के साथ कभी गोपनीय बात छिपानी नहीं चाहिए। क्यों? अरे वो आपका हितैषी हैं, और दूसरा चीज आप उनसे परामर्श करके, उनसे राय मशवरा करके आपका कार्य और अच्छा हो सकता है। और भगवान कह रहे हैं पुत्र तो सबसे बड़ा मित्र है। श्रुति के वाक्य हैं, क्या है? आत्मा वे जायते पुत्र, अरे आत्मा का रूपांतर है पुत्र। तो मैं आपका पुत्र हो करके आप मुझसे ही नहीं बात बता रहे हैं, छिपा रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है पापा। ऐसा जब सोचिए 7 साल के भगवान हैं, ये जब भगवान इस तरीके से, और क्या कहना है कि व्यक्ति को हमेशा, और भगवान आगे बोल देता, हमेशा सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। कोई कहे कि अरे परामर्श नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत है परामर्श करने, नहीं, सोच विचार करके। इसीलिए 6ठे श्लोक में देखिए कह रहे हैं ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि, चाहे ज्ञान अज्ञान जैसा भी हो, व्यक्ति को सोच विचार करके कार्य करना चाहिए, परामर्श लेकर कार्य करना चाहिए। इसलिए मान लीजिए नंद बाबा लोग कहें कि अरे हम लोग परामर्श लेकर के ही कार्य कर रहे, बेटा ऐसा बात नहीं है। तब भगवान कहते हैं अच्छा आप परामर्श लेकर के कार्य कर रहे हैं तो फिर उसको ये देखना चाहिए, क्या भवताम किम वाच विचारित, शास्त्र विरोध है या शास्त्र युक्त बात है। और क्या कह रहे हैं, लौकिक लौकिक तन में पृच्छत, अच्छा जो ये आप परामर्श लेके कार्य कर रहे हैं ये शास्त्र में दिया हुआ है या सिर्फ रीति रिवाज है। जैसे कुछ चीजें चलती है ना, रीति रिवाज हो जाता है कि हाँ ये करना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, भले शास्त्र में दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं, ठीक है ना। जैसे कई जगह पे लोग कुछ फेस्टिवल होता है तो अगले दिन मांस मच्छी खाते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ तो रीति रिवाज है। अब वो शास्त्र में दिया है कि नहीं दिया है उनको उनसे मतलब नहीं, हमारे बाप दादा कर रहे हैं हम करेंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र वाला है या लोक, जो लोगों ने प्रचलित कर दिया है वो रीति रिवाज है। तो इसलिए कृपया करके आप मुझे बताइए, जब ये नंद बाबा अपने पुत्र जो कृष्ण 7 साल के सिर्फ सुनते हैं बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और सोचने लगते हैं वाह देवताओं की क्या कृपा है मेरे यहाँ, मुझे ऐसा गुणवान बालक मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। और इस प्रकार से वो आनंदित होने लगते हैं और वो सोचते हैं कि इसको बताना उचित है, क्योंकि इससे जो भगवान ने इतने तर्क प्रस्तुत किए ना, तो नंद बाबा को लगा कि कृष्णा बहुत हमें, अरे बहुत होशियार बेटा है, पता ना, पिता खुश हो जाते हैं जब बालक को देखते, अरे मेरा बेटा है, अरे मेरा बेटा है, कहाँ IIT में पढ़ रहा है, तो खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से भगवान के पिता नंद बाबा भी खुश हो गए और बोलना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं देखो इंद्र जो है ना, देवताओं के राजा है इंद्र, वो बादलों के अधिपति हैं, ठीक है ना। बादलों से वर्षा होती है, अच्छा वर्षा से हम जीवों की रक्षा होती, विशेषकर हम जो वैश्य कृषि जो रक्षक हैं, हमारा क्या है, ये खेती है,
ये गाय है, ये सब किस पे डिपेंड करती है? घास पे, अन्न पे। तो इसलिए ये इंद्र का यज्ञ का अनुष्ठान हम लोग करना है, इसलिए सबरी दौड़ भाग कर रहा है, क्योंकि आज हम लोग इंद्र देव के यज्ञ का अनुष्ठान किए और ये लोक में परंपरा से प्रचलित है। हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं नंद बाबा के जो पिता थे पर्जन्य, उन्होंने इस कार्तिक के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन इंद्र यज्ञ प्रारंभ किया था। और नंद बाबा भी कह रहे हैं कि मेरे पिता ने जब वानप्रस्थ हो गए तो उन्होंने जब मुझे राजा बना दिया, तब से हम भी यही कर रहे हैं बेटा, कृष्ण को बोलते हैं। और देखिए 9वें श्लोक में कहते तात, हे तात, प्यारा शब्द तात। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि कह रहे अरे तुम्हारे जैसा गुणवान पुत्र भगवान की कृपा से मिलता है बेटा, तो उन देवताओं की कृपा से तुम्हारा जैसा मुझे होनहार पुत्र मिला है, इसलिए उनकी पूजा तो करनी ही चाहिए। और उनकी अगर कोई पूजा नकारता है तो ये तो गलत बात है। अच्छा, ये आगे और देखिए नंद बाबा कह रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं ना हमने पूजा कराया, हम यज्ञ किए हैं, हम यज्ञ करवा रहे हैं, होता है ना, प्रकृते क्रियामानानि गुणे कर्मासी अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार में व्यक्ति करता है हमने किया है इतना बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान। तो वहां पे भी नंद बाबा कह रहे हैं 9वें श्लोक में, यज्ञ का अनुष्ठान भी हम नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि यज्ञ में जो द्रव्य लगता है ना, जौ इत्यादि, वो कहाँ से आता है? वर्षा नहीं होगा तो जौ लगेगा। यज्ञ में जो घी डालते हैं वो घी कहाँ से आता है? गाय से, गाय के दूध से बनता है। गाय दूध कब देती है? जब घास खाती है। घास कैसे होता है? बारिश से होता है। इसलिए बेटा जो यज्ञ का अनुष्ठान भी हो रहा है, ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, सब क्या होता है? इन देवताओं की कृपा है। इसलिए कह रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हो रहा है, हम तो बस कर रहे हैं मात्र। मान लीजिए कोई कह सकता है कि अरे पुरुषार्थ सबसे बड़ा चीज है, हमारा हिम्मत, अरे खेती करेंगे नहीं तो अन्न कहां से होगा, इसमें इंद्र का क्या लेना देना? तो यहां पे कहते हैं कि बेटा बहुत से लोग खेती करते हैं, पर जब बारिश नहीं होता है ना तो खेत उजड़ जाते हैं। इसलिए सिर्फ पुरुषार्थ भी नहीं, उनकी भी कृपा लगती है, देव की कृपा। और क्या कह रहे हैं कि बेटा सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति भोजन ही नहीं होता है, जब हम यज्ञ करते तो धर्म का पालन भी होता है, और धर्म का पालन करते हैं तो अर्थ की वृद्धि होती है। धर्म अर्थ काम, इसीलिए त्रिवर्ग, तीनों चीज होता है जब यज्ञ का अनुष्ठान होता है देवताओं का। और कह रहे हैं कि कभी भी ना द्वेष, ना लोभ, ना भय इत्यादि के कारण इस परंपरा, लोक परंपरा का नष्ट करना चाहिए बेटा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ना तो इस लोक में आपका कल्याण होगा, ना परलोक में ही आपका कल्याण होगा। जब इस प्रकार से भगवान के समक्ष नंद बाबा ने सारी अपनी बातें रखी तो भगवान सुनते हैं, और सुन करके अब जो यहाँ पे जो भगवान तर्क दे रहे हैं, प्लीज इसको ले करके कल ये प्रचलित मत कर दीजिएगा कि कृष्णा ने बोला है इसलिए नास्तिकवाद हम भी करेंगे। हमारे श्रीधर स्वामी से लेकर सारे आचार्यों का देखिए, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम क्या बोला 12वें श्लोक में, कह रहे हैं इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र के घमंड तोड़ने के लिए भगवान ये तर्क दे रहे हैं। और दूसरा अभिप्राय ये है, जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान गोवर्धन पूजा को स्थापित करना चाहते थे, बस यही इसका वो क्या है, मूल कारण है, भगवान ने ये चीजें बोली हैं। शास्त्र के श्लोक को अगर निकाल करके अगर हम दूसरे मत से कुछ बताना चाहेंगे
तो शास्त्र देखिए मोती के हार के जैसा है, एक मोती निकाला हार टूट के अलग हो जाएगा। शास्त्र के एक श्लोक को बीच में से निकालेंगे और सोचेंगे यही सब चीज है, तो शास्त्र के जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को ही तोड़ देंगे। इसलिए ये जो 13वें श्लोक से स्वयं भगवान बोल रहे हैं, लेकिन भगवान भी किसी ये लीला में बोल रहे हैं, उद्देश्य से बोल रहे हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं लीला में। इस चीज को आप सिद्धांत रूप में ये मत कर से कहिएगा कि कृष्णा ने बोला है इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे। 13वां श्लोक, भगवान सबसे पहले कर्म मीमांसा थ्योरी, जो कि जैमिनी, जो कि पूरी दुनिया ही मानती है, क्या जैसा बोगे वैसा पाओगे, कर्म ही पूजा है, कर्म ही आराधना है। तो क्या क्या बोलते रहते हैं, चोर भी चोरी कर रहा है, एक बलात्कारी भी बलात्कार करता है, एक खूनी भी खून करता है, तो उसका भी पूजा ही है। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बतलाना चाह रहे हैं, उस चीज को बस हम देंगे, लीला में प्रवेश करते हुए लीला को ही रखेंगे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बाबा को, नंद बाबा को क्या कह रहे हैं कि बाबा कर्म तो सबसे बड़ा है, कर्म प्रधान है। अरे नीम का पेड़ बोगे तो नीम मिलेगा, आम का पेड़ बोगे तो आम मिलेगा, तो जैसा बोगे वैसा पाओगे। आगे क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कोई कहे कि नहीं बेटा लेकिन कर्म का फल अपने आप कैसे मिल जाता है, कर्म तो जड़ चीज है। तो भगवान कहते मान लीजिए कोई देवता है भी, चलिए ठीक है, कोई ईश्वर है भी, लेकिन वो भी कर्म के अधीन है। अगर कोई कर्म नहीं करेगा तो उसको फल क्यों देंगे भगवान, और अगर कोई कर्म करेगा तो उसको फल मिलेगा। तो कर्म प्रधान है, कर्म के प्रधान के जो देवता फल देने वाले भी हैं वो भी उसके अधीन है। तो अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल उनको देना ही पड़ेगा, और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा ही। कर्म के अधीन देवता भी हैं। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब देखिए कि स्वभाव विहितम, 14-15वें श्लोक में देखिए स्वभाव विहितम कह रहे हैं। अभी भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ओ हो यानी देवता इसको अच्छा कार्य कराते होंगे, इसको बुरा कार्य करने को कहते होंगे। भगवान कह रहे नहीं, स्वभाव विहितम, उसका अच्छा स्वभाव वो अच्छा कर्म करता है, उसका बुरा स्वभाव है उसका बुरा कर्म करता है। जैसा वो गुण के संग के प्रभाव में आता है वैसा उसका स्वभाव बनता है और वैसे वो करे करता है। इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में व्यक्ति अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है। संस्कार जो उसका है बन गया है उसके अनुसार वो कर्म कर रहा है। इवन दो अच्छा संस्कार नहीं होने पर, बुरा संस्कार होने पर भी देवता भी उसको रोक नहीं पाते बुरा कार्य करने के लिए। प्लीज इसको एज इट इज मत लीजिएगा, पागल मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हम लास्ट में आपको बता देंगे सबका लूप होल। लेकिन लीला है, लीला में ही चलते हैं। कृष्ण जो बोल रहे हैं नंद बाबा को कि स्वभाव विहिता, स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है पूर्व संस्कार में। और क्या कह रहे हैं 1600, स्वभाव तंत्र, अरे जीव स्वभाव के अधीन है। अरे जीव छोड़िए, जीव कहने का मतलब देवता, असुर, यहां तक कि सारे गंधर्व सभी अधीन है। कह रहे हैं कि असुर पाप इसलिए करता है क्योंकि उसका स्वभाव है पाप करने का, देवता अच्छे कार्य इसलिए करते हैं उनका स्वभाव है अच्छा करने का। सब जीव देवता भी है, और फिर जैसा कार्य करता है वैसा व्यक्ति उसको फल मिलता है। कहां इसमें इंद्र का लेना देना। आगे कह रहे, देखिए कह रहे हैं 17वें श्लोक में, कर्म के अनुसार ही शरीर प्राप्त होता है व्यक्ति को। अब जैसा आप कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे अच्छा शरीर मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा शरीर मिलेगा। और कर्म के कारण ही, जैसे कोई मेरे साथ बुरा कर्म किया तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये मेरा शत्रु है। मान लो विशाल प्रभु मेरा पिज्जा खा गए, हम उसको शत्रु बोलेंगे। हमारे वो प्रभु जी ला करके कोई मिठाई दे दिए विशेष प्रभु, तो हम उसको कहेंगे ये मेरा मित्र है। तो व्यक्ति कर्म के अनुसार ही शत्रु मित्र उदासीन बनाता है। तो इसलिए कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही गुरु है।
और सभी कर्म के अधीन हैं। लेकिन वही भगवान के परम जो ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्मणा निहदर्ति किंतु च भक्ति भाजाम। अरे भगवान, हाँ सही बात है, देवता भी कर्म के अधीन है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान स्वयं बोलते गीता में, ना में कर्माणि लिम्पन्ति। अरे ना तो मुझे कर्म बांधता है और ना ही मैं किसी चाहत के लिए कर्म करता हूं। जो इस चीज को जान जाता है वो भी कर्म में नहीं बंधता है। और यहां पे भगवान स्वयं कुछ और बोल रहे हैं। तो इसलिए फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, शास्त्रों को तोड़िए नहीं। जो लीला के लिए भगवान ने बोला है वो लीला तक ही सीमित रखिए। सिद्धांत के लिए आपको लीला नहीं निकालना होता है। सिद्धांत आपको मिलता है कहाँ से? धर्मशास्त्र और गीता इत्यादि से। ये लीला चल रही है, खास करके जो दसम स्कंद की लीलाएं है ना, ये खास करके 21वें से जो अध्याय से 38 अध्याय तक है, उस चीज में बहुत हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इसीलिए प्रथम स्कंद से पढ़ना चाहिए। हम अभी दसम स्कंद में, जो भी अगर दसम स्कंद में डायरेक्ट आए हैं और वो उनको ये ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए विचलित मत हो जाइएगा। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? कह रहे हैं तस्मात, इसलिए भगवान, अब देखिए भगवान ने बोल दिया सब कर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भगवान फिर भी एक चीज ध्यान रखें, शास्त्र विरोध कर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान कर रहे हैं अपने अपने आश्रमों और वर्णों, जिसका जो जैसे ब्रह्मचर्य, क्षत्रिय या गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, जो जिसका वर्ण आश्रम के अनुसार उसको अपने धर्मों के अनुसार कार्य करना चाहिए। धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। कर्म को प्रधान बताते हुए भगवान ये नहीं कह रहे कि कोई भी कर्म चलेगा, नहीं तो कल से व्यक्ति कहेगा हम तो अब आज से गोली मारेंगे, ये भी कर्म है। हम चोरी करेंगे, ये भी कर्म है। नहीं, कर्म जो होना चाहिए वो निषिद्ध नहीं होना चाहिए, शास्त्र युक्त कर्म होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या, अच्छा इसके ऊपर अब भगवान मान लीजिए कोई बोले कि नहीं बेटा, लेकिन देवता को बिना पूजे कार्य की सिद्धि होती नहीं है, तो भगवान कहते हैं बाबा अगर देवता को पूजना है तो हमें उस देवता को पूजिए ना जिससे हमारी जीवन का निर्वाह हो रहा है, जिससे हमारा पेट भर रहा है, उस देवता को हमको पूजना चाहिए। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जीविका चलाने वाले देवता, मान लीजिए कोई कह दे अरे ठीक है उस देवता की भी पूजा कर सकते हैं, दूसरे देवता की पूजा करने में क्या दिक्कत है, करने ले दो। कोई कह सकता है ना, जैसे कई बार होता है ना, हम बोलते हैं इसीलिए सास में बोला जाता है, कोई कहे कि जैसे जड़ में पानी देना चाहिए, कोई कहेगा हमारे पास टाइम है और मेरे पास ताकत भी है, हम जड़ में भी पानी देंगे, पेड़ पत्ते में भी पानी देंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं देखो, जैसे एक स्त्री होती है अपने पति के आश्रय में है और अपने पति के कोई कहे, स्त्री कहे कि अरे मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास बहुत सामर्थ्य है, मैं अपने पति के अलावा दूसरे मर्द के साथ भी संग करूंगी, तो भगवान कहते हैं वो तो फिर नष्ट करने वाला है ना, दोनों कुल को नष्ट कर देगा, उसका कोई कल्याण नहीं होगा। उसी तरीके से भगवान कह रहे हैं जो देवता हमारा निर्वाह कर रहे हैं, हमारा पालन कर रहे हैं, उनका आप पूजा करिए ना। ये इंद्र का पूजा करने से क्या मिलेगा? आगे देखते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, अब बता रहे कि देखिए भगवान अपने पिता को 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते हैं, क्षत्रिय पृथ्वी पे राज्य करते हैं, हम वैश्य जो हैं वो कृषि गोरक्षा करते हैं, और शूद्र इन तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करते हैं। भगवान आप बोलते हैं क्योंकि हम वैश्य हैं, हम वैश्य जाति के हैं, हमारा क्या प्रमुख चीज है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य इत्यादि ये है। इसलिए हमें ये चीज करना चाहिए।
तो इस कारण से भगवान कहते हैं कौन हमारे फिर देवता हो गए? गाय हमारी देवता हो गई। क्यों? गाय से हमें दूध मिलता है, गाय चारा खाती है, घास खाती है, दूध से ही हमारा जीवन निर्वाह होता है। और भगवान इस चीज को अब जो आगे के 2 श्लोक में बताते हैं कैसे इंद्र के घमंड को और देवताओं, अन्य देवताओं को, अपने देवता को छोड़ के दूसरे देवता का उपासना को काटने के लिए भगवान एक और सिद्धांत दे रहे हैं। अभी कर्म मीमांसा सिद्धांत दिए थे जो कि नास्तिकवाद है, जो कि कर्म को ही ईश्वर मानता है। अब एक और सिद्धांत दे रहे हैं, सांख्य सिद्धांत, नास्तिकवादी वाला सांख्य, वो कपिल मुनि वाला सांख्य नहीं, नास्तिकवाद सिद्धांत। अब कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं? 3 गुण होते हैं प्रकृति के, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण में सृष्टि का कार्य होता है, सृष्टि मतलब की रचना होती है। सतोगुण में मेंटेनेंस होता है और तमोगुण में नष्ट होता है, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, CMD। ठीक है। अब कह रहे हैं ये सृष्टि कैसे चलती है? रजोगुण में स्त्री पुरुष संग करते हैं और पुत्र बच्चे पैदा होते हैं, इस तरीके से रजोगुण में चलती है। अब क्या करें? अगला श्लोक में देखिए, रजोगुण में जब मेघ गरजते हैं ना, गरजते हैं, गर्जन करे मेघ, तो जब रजोगुण में मेघ जो गरजते हैं और फिर बरसते हैं, तो जो गरज करके जो बरसते हैं वो क्या होता है? मेरे को बताइए बाबा, ये बारिश क्या सिर्फ आपके घर में हो रहा है क्या? पर्वत में होता है कि नहीं? हाँ होता है। रेगिस्तान में होता है कि नहीं? होता है। समुद्र में होता है कि नहीं? होता है। कभी ये सब इंद्र की पूजा किए हैं क्या? फिर क्यों होता है? ये लोग कहेगा ओ इंद्राय स्वाहा, कभी ऐसा पर्वतों ने कहा है क्या? अरे समुद्र को क्या जरूरत है? फिर भी समुद्र को बारिश देता है इंद्र, मेघ, और रेगिस्तान में भी बारिश देता है। तो सब जगह जब ये बारिश दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है बाबा? इसका मतलब ये है इंद्र के कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो सबको देता है। और कह रहे हैं कि बारिश से अन्न होता है, अन्न से हम लोग का जीवन का निर्वाह होता है। भगवान भी गीता में कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, कि अन्न से सभी जीव का कल्याण होता है। अन्न कहां से आता है? बारिश से। अब बारिश कहां से होता है? यज्ञ से, कर्म से। और इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मेघ है ये वास्तव में रजोगुण से प्रचलित होने के कारण कह रहे हैं महेंद्रम किम करिष्यते, इंद्र का क्या करना धारना? इंद्र कहां से बीच में आ रहा है? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, इंद्र का लेना देना कहां है बाबा? जब इस प्रकार के तर्क भगवान देते हैं और कहते हैं, अब देखिए भगवान गोवर्धन की पूजा को स्थापित करने के लिए 2 श्लोक बोल रहे हैं, 24वां और 25वां श्लोक। क्या कह रहे हैं कि बाबा हम लोग कौन हैं? हम लोग वनवासी हैं। अगर देखें 24वें श्लोक में तो भगवान क्या कह रहे हैं कि पहले जैसे नेति नेति होता है ना, सास जैसे उपनिषद चलते हैं, न पुरो जनपदा न ग्रामो न गृह वयम। हम क्या शहर में रहते हैं? कोई सिटी, मुंबई, बेंगलोर, ये सब दिल्ली में शहर में रह रहे हैं? नहीं। क्या हमारा कोई जनपद है, नगर है, कोई गांव में रह रहे हैं? हम कौन हैं? हम क्या हैं? वनों का ससतात, हम तो वनवासी हैं। हम किस पे डिपेंड करते हैं? वन में और गायों पे। ये ब्रजवासी हैं। इसीलिए कई बार हमारे आचार्य कहते हैं ब्रज का प्रेम, खास करके वृंदावन का अगर प्रेम चाहिए ना तो गोबर उठाना चाहिए। अगर जिसको गोबर उठाने में घिन बढ़ता है ना तो उसको अभी बहुत टाइम है, खास करके वृंदावन जाने के लिए। शायद हम द्वारिका या वैकुंठ जा सकते हैं, ब्रज का प्रेम चाहिए तो गोबर उठाना आना चाहिए।
इसलिए हम अपने हमारे गुरुकुल में बच्चों को कहते हैं जाओ गोबर उठाओ, गोबर उठाने का ट्रेनिंग लो, गोबर उठाओ। जिसको दूध दही, बहुत से बच्चे हमारे यहाँ कहते प्रभु जी दूध दही, ऐसे नाक बंद कर देते हैं। दही दही हमको अच्छा नहीं लगता प्रभु जी, मक्खन मलाई अच्छा नहीं लगता है, घिन बढ़ता है। हम कहते तुम्हारे ये बात से मुझे घिन बढ़ रहा है कि तुमको दूध दही अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करोगे वहां पे? तो गोलोक में तो दूध दही रहेगा, सिर्फ दूध दही से ही लोग खेलते हैं। तो फिर कहोगे कृष्णा दूध दही नहीं चाहिए। भगवान कहेंगे तू गलत जगह आ गया है, वैकुंठ जा, कहीं और जगह जा। तो इसलिए ये जो ब्रज है तो वनवासी, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हम तो वनवासी हैं, हम तो वन पे स्थित हैं। ना तो हमारा घर है, ना तो बंगला है, ना तो गाड़ी है, ना गांव ना शहर। और इसलिए कहते हैं, अभी देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान सोचते हैं कि इन ब्राह्मणों को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। तो कहते हैं भगवान कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बिना हमको कुछ भी फल नहीं मिल सकता, इन ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि हो सकता है ब्राह्मण को अच्छा तो तुम लोग सिर्फ वनवासी हो, वन और सिर्फ आपको गाय से मतलब है, हम ब्राह्मणों से मतलब नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं नहीं, ब्राह्मणों की भी जरूरत है। और कहते हैं कि इसलिए अब देखिए इंद्र याग संभारा, इंद्र के जितना भी यज्ञ में जो उपयुक्त होने वाला सामान है उससे क्या करिए, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बोलो गिरिराज महाराज के। तो गोवर्धन की पूजा करिए। क्यों गोवर्धन की पूजा करिए? एक्चुअली में भगवान पूरा उनका बस एक ही उद्देश्य है, इंद्र को गुस्सा दिलाना। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखिए सोचिए इंद्र का सारा सामान जो, मान लीजिए कोई कह रही है बेटा लेकिन अगर गोवर्धन इन लोग की गायों की पूजा करेंगे फिर से इतना आइटम, अरे आइटम क्या ये लाए ना सब इंद्र का। तो भगवान का मान लीजिए नंद बाबा कहें नहीं नहीं इंद्र की भी पूजा कर लेते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान ने सिद्धांत सिखाया वो कि हमें पूजा करने की जरूरत नहीं है इंद्र का, उसका कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं, वो सबको जल दे रहा है, पर्वत को भी दे रहा है, समुद्र को भी दे रहा है। तो एक काम करिए, सारा सामान आया है, गायों और ब्राह्मणों और गोवर्धन की पूजा करिए। ब्राह्मणों को दान दीजिए, गायों को चारा दीजिए, गोवर्धन को सारा भोग लगाइए, खत्म। कोई इंद्र का लेना देना नहीं, बंद करिए इंद्र की सेवा। एक्चुअली में हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान ने ही पर्जन्य, जो नंद बाबा के पिता थे, उनको ये स्फूर्ति दिया कि इंद्र की यज्ञ करो। इंद्र का यज्ञ देखिए, भगवान यहाँ पे यज्ञ को काटने के लिए नहीं ये उत्तर दे रहे हैं कि यज्ञ बंद हो जाना चाहिए देवताओं का। भगवान का मुख्य उद्देश्य ये था, ये ब्रज है, ये वृंदावन है, जहां भगवान को क्रोध इसलिए आ रहा है, अरे मैं यहाँ पे आ गया, नंद वो इंद्र तो मेरा ही अंग है, मैं आपके समक्ष हूं, गोवर्धन समक्ष है और आप अभी भी देवताओं की उपासक में लगे हैं, अब तो बंद करिए। और भगवान ये भी दिखलाना चाह रहे थे इंद्र को कि तुम कंट्रोलर नहीं हो, महेश्वर नहीं हो। कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, मैं हूं सभी जगत का महेश्वर। इसलिए भगवान इस लीला के माध्यम से ये चीज करना चाह रहे थे। ऐसा नहीं कि भगवान ने और सब जगह, क्योंकि हम देखते हैं महाभारत में यज्ञ कराते हैं, स्वयं युधिष्ठिर महाराज को कहते यज्ञ करिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये वृंदावन है भाई, ब्रज है, और ये लीला ब्रज की चल रही है। श्रीमद भागवतम है जिसमें सिर्फ भागवत की चिंता। धर्मा प्रोज्यत कैतवत्त परमो निर्मत्सराणाम सताम, सिर्फ एक ही जीवन, इस भागवत का लक्ष्य है भागवत धर्म, कोई और कैटव धर्म नहीं है। महाभारत आपको अलग अलग धर्म बताता है, भागवत सिर्फ आपको भागवत धर्म की चर्चा। ये हर शास्त्र का अपना अपना वो डेफिनेशन है, उस पर्पस के अनुसार शास्त्र लिखा गया है। ये भागवत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेम प्राप्ति कराने के लिए। अगर और कोई उद्देश्य अगर से आप भागवत पढ़ रहे हैं तो वास्तव में आप व्यास देव को और जो ये भागवत का पर्पस के अगेंस्ट हम जा रहे हैं।
भागवत का ना तो पर्पस हमारा ये होना चाहिए हमें बहुत बड़ा विख्यात प्रचारक बनना है। भागवत का पर्पस ये भी नहीं है कि हम बहुत बड़ा अधिपति वेदों के शास्त्रों के अध्ययन करने वाले हो जाएं। भागवत से अगर किसी को कृष्ण की प्राप्ति हो रही है, समझ लीजिए उस दिन आपका भागवत का श्रवण करना वो पर्पस फुलफिल हो गया, वही उसका है। यस्याम वैषूयमानायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। इसी चीज को ध्यान में रख करके व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम को फिर से नारद मुनि अपने गुरु के कहने पे फिर से रिवाइज वे में ये भागवत हमको प्रस्तुत किया है, और यही इसका लक्ष्य है ये भागवत का। तो यहाँ पे जब ऐसा भगवान ने प्रस्तुत किया, और क्या कहते हैं कि अब भगवान देखिए 25वें 28वें श्लोक में कि भगवान ने कहा कि पहले कहा कि ब्राह्मणों के द्वारा होम करवाइए, यज्ञ आदि करेंगे। ब्राह्मणों की श्रद्धा को और बढ़ाने के लिए कहा कि ब्राह्मणों को हमें गाय अन्न इत्यादि दान करना चाहिए। देखिए कोई भी यज्ञ हम करते हैं तो उसमें दान बहुत एक विशेष उसका अंग है, बहुत विशेष अंग है। कई बार हम कहते हैं यजमान से मांगते हैं ब्राह्मण के यजमान 500 रुपया, तो यजमान कहते हैं अरे आप ये क्या मांग रहे हैं, नहीं हम नहीं देंगे, तो यज्ञ पूर्णता नहीं होती है। यहाँ पे नंद बाबा या ब्राह्मणों को कह रहे कि हाँ। उसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर सभी का विचार करके भगवान कह रहे, देखिए सिर्फ एक ही ब्राह्मण समाज का नहीं, सभी का विचार करते हुए कह रहे अरे कुत्ते तक को भी अन्न दो। हमारा वैदिक संस्कृति ना बहुत अद्भुत है, ये यहाँ पे ऐसा द्वेष नहीं करता है कि सिर्फ गायों के लिए ही प्रसाद है कुत्तों के लिए नहीं, लेकिन वो फर्क समझता है। वो कुत्तों को अंदर नहीं, गायों को अंदर रखता है, कुत्ते को बाहर। आज हम गायों को बाहर कर दिए हैं, कुत्ते को अंदर रख दिए हैं। दिमाग उल्टा हो गया ना, और हम द्वेष करते हैं। भगवान कभी द्वेष नहीं करते, सभी जीव भगवान के हैं, कुत्ते को भी, लेकिन हर को व्यवहार के रूप से प्रेम करना है। आप शेर को ऐसे प्रेम नहीं करोगे अरे शेर आजा आजा, तो फिर वो आपको ले लेगा अंदर, ठीक है। तो उसको प्रेम कैसे दिखाना है, उससे डर करके प्रेम दिखाना है। और एक चीज़ और है, ये मैं ऐसा मेरे एक मित्र हैं एनिमल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में, वो बता रहे थे, पता नहीं अभी कितना सत्य है, कह रहे थे टाइगर भी जो होता है ना वो हमारी तरह नहीं होता है हपसू जैसा। अरे एक पिज्ज़ा है, पेट भर गया है, फिर भी कोई एक पिज्ज़ा दे रहा है, लाइए रख देती है। हरे 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 राम राम राम। तो टाइगर ऐसा नहीं है, वो बता रहे हैं टाइगर का अगर पेट भर जाता है ना, आप उसके सामने से गुजरेंगे भी तो भी वो नहीं खाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हमको पता नहीं होता ना टाइगर का कब पेट भरा है, हो सकता है वो जब आप गुजर रहे हैं तब पेट ना भरा हो, तो इसलिए टाइगर लायन भी ऐसा नहीं होते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान कह रहे कुत्ते इत्यादि सभी जातियों को प्रसाद मिलना चाहिए। देखिए प्रसाद, इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी ने ये अन्न जो प्रसाद वितरण का प्रोग्राम स्टार्ट किया, सभी को प्रसाद मिलना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि सुंदर वस्त्र पहन करके हमें गोवर्धन की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, गाय और सारे लोगों को लेकर के। और 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मत्तम, ये मेरा विचार है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिए। ये भगवान की बहुत विशेषता है। गीता भी पूरा श्लोक सुनाने के बाद भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये मेरा विचार है, अब तुमको जो करना है। स्वतंत्रता हमेशा भगवान देते हैं। नंद बाबा को भी कहें कि ये मतम मेरा विचार है, लेकिन अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो ब्राह्मण, गाय, गोवर्धन खुश होंगे और मह्यम, मैं भी प्रसन्न होऊंगा। जब मह्यम इत्यादि ये सुन करके नंद बाबा सभी ये सोचने लग जाते हैं अरे कृष्ण प्रसन्न होंगे, उत्तम अति उत्तम, साधु साधु, और सभी भगवान के इस बात का कहने लगे कि सही है, संबोधन करने लगे, बहुत सही चीज तुमने बताया बेटा। अरे हम लोग तो आज तक अंधे थे, तुमने जो गोवर्धन की महिमा बतलाई उस महिमा को सुन करके सही में तुम्हारा हमने गोपों के हित के लिए
और गायों के वृद्धि के लिए जो तुमने पूजा बताई बहुत उत्तम है। तुमने सही में दिखला दिया कि तुम नारायण के समान क्या हो, गुणों में उनके समान और शक्तिशाली हो। अद्भुत है। और ये होने के बाद हरिवंश पुराण में, भागवत में तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के पास इतना समय नहीं था, हरिवंश पुराण के अनुसार और गर्ग संहिता के अनुसार सारे राज ऋषि, देव ऋषि, सारे लोग उपस्थित होने लग गए। सबसे पहले सुबह शुक्ल पक्ष, कार्तिक के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन सब लोग ने सबसे पहले यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। उसके बाद गोबर से लेपा गया था, किसको, गोवर्धन को। फिर उसमें दूध, दही, घी और यहाँ पे लिखा है साफ खीर। सबसे पहले भगवान ने बोला खीर बनाओ। खीर क्यों पहले बनाओ? क्योंकि ठंडा अच्छा लगता है। फिर क्या क्या बनाने को बोला? मूंग की दाल, हलवा, पूड़ी, पकौड़ा, मालपुआ, ये लिखा है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये श्लोक संख्या है। ये तो आप कहेंगे प्रभु जी लग रहा है भाव में आ गए हैं, खुद बोल रहे हैं कि हलवा पूड़ी बनाने के लिए। ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, 26वां श्लोक में कि यहाँ पे कि हलवा पुआ, जैसे 26वें श्लोक में अगर हम देखेंगे क्या करे, पच्यंताम विविधा पाका सुपांत पाया सादय। पाया सादय मतलब होता है पायस, पायसम होता है ना, पायसम साउथ इंडिया में जाएंगे, पाया सादय, तो वो हो गया आपका खीर। फिर ये जो हो गया सुपअंता, सुपंता, सुपंता होता है वो मूंग की दाल का। तो ये सब, तो हलवा पूड़ी पापड़ ये सब बनाने के लिए, ज़्यादा नहीं बोल सकता, आज एकादशी है, नहीं तो आपका एकादशी भंग हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये सब चीज़ लगता है। और दूध दही सबका तो एकदम कुंड के कुंड भगवान गोवर्धन को चढ़ता है। इतना नहीं, जब बगल में गर्ग संहिता के अनुसार जो मिथिला नरेश जो थे उस समय, बहुश्रवा, उनको पता चलता है नारद मुनि से, अच्छा भगवान ने गोवर्धन की पूजा करना है, वो भी हाथी पे बैठ करके आते हैं गोवर्धन की पूजा में सम्मिलित होने। गिरिराज की गोवर्धन के पूजा में कौन सम्मिलित हो रहे हैं? स्वयं कैलाशपति, हर हर महादेव, भोलेनाथ आते हैं, उमापति, माँ जननी, माँ भवानी के साथ, किसके साथ? स्वयं, और गणेश जी को लेकर के बैल पे बैठ करके आते हैं। और कहते हैं गर्ग संहिता के अनुसार वो भी प्रदक्षिणा किए, सभी लोगों ने प्रदक्षिणा की भगवान गोवर्धन की। और यहाँ पे जब इस प्रकार से सभी ने भोग लगाया तो भगवान जो हैं 35वें श्लोक में अगर हम देखें तो कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं, कृष्णस्तु अनयतम रूपम गोप विश्रमम भणम गता। भगवान ने गोप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो स्वयं गिरिराज हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि गोवर्धन या कृष्णा है या कृष्ण के भक्त हैं, हरिदास है या स्वयं हरि है? हमारे आचार्यों के अनुसार दोनों ही हैं। जैसे राधा रानी कृष्ण ही है, राधा कृष्ण एक तनु द्वि, मतलब कि दो रूप हो गए लीला के लिए, वैसे ही गोवर्धन वास्तव में श्री कृष्ण ही है। कैसे? स्वयं चैतन्य चैतामृत में महाप्रभु भी कहते हैं, जब गोवर्धन शीला देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, और कहते हैं प्रभु कहे ए शीला कृष्णेरा विग्रह, ये कृष्ण का विग्रह है ये शीला, गोवर्धन शीला। इहार सेवा कर तुम्ही करिया आग्रह, आग्रह करते हैं कि तुम इसकी सेवा करना। यही शीला कर तुम्ही सात्विक का पूजना, अचिराते पावे तबे कृष्ण प्रेम धना। इस गोवर्धन शीला की अगर कोई पूजा करता है तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। हमारे राधा रमन मंदिर में भी गोवर्धन शीला का विग्रह है। तो और क्या कहते हैं महाप्रभु, गोवर्धन शीला जो दे करके रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं, श्री हस्ते शीला दिया यज्ञ दिला, आनंदे रघुनाथ सेवा करिते लागिला। जब महाप्रभु के हाथ से
रघुनाथ ने वो शिला प्राप्त किया, तो उस दिन से शिला रघुनाथ गोस्वामी उस शिला का क्या सेवा किया। यही मत रघुनाथ करे न पूजना, पूजा काले देखे शिला व्रजेंद्र नंदना। जब पूजा का उस गोवर्धन शिला का पूजा करते थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस गोवर्धन को व्रजेंद्र नंदन देखते थे, इसीलिए उन्होंने गोवर्धन के ऊपर 10, अगर आपको मिल जाए तो अष्टकम लिखा है, बहुत सुंदर हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने। तो ये गोवर्धन जो है स्वयं व्रजेंद्र नंदन भी हैं और भगवान के हरिदास भी हैं, दोनों ही हैं। जैसे राधा रानी स्वयं भगवान की, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे ना, शक्ति शक्तिमान, शक्तिमान से शक्ति हटा लिया तो फिर वो शक्तिमान कैसा। उसी तरीके से भगवान की अंतरंगा शक्तियाँ जो हैं भगवान से अलग नहीं हैं, गोवर्धन भी भगवान से अलग नहीं है। लीला के लिए वो हरिदास भी बन जाते हैं। तो भगवान गोवर्धन का रूप देख करके कहते हैं, और सारे परोक्ष अपरोक्ष भाव से जो भी सारा जो भोग लगता है गोवर्धन को, वो सब खा लेते हैं और बोलते हैं आनी और मुझे चाहिए और चाहिए। आज भी आप जा सकते हो, आनी ओर करके एक गाँव है जहाँ पे गोवर्धन गिरिराज महाराज ने ऐसा बोला। तो फिर भगवान ने वही गिरिराज महाराज गोवर्धन ने पूरा फिर वापस, ऐसा नहीं खा गए पूरा तो खत्म, कुछ नहीं बचा, नहीं, सबको मिला फिर प्रसाद, सबको प्रसाद वितरण किया गया। सब प्रसाद वितरण करने के बाद गोवर्धन शिला का स्वयं यहाँ पे लिख रहे, गाय बैल बछड़ों को आगे करके भगवान प्रदक्षिणा पहले प्रणाम करते हैं, कहते सभी लोग गोवर्धन को प्रणाम करो। तो सभी लोग नंद बाबा इत्यादि गोप सखा सब प्रणाम करते हैं, फिर प्रदक्षिणा करते हैं। स्वयं महादेव, सारे देवता, राज ऋषि, देव ऋषि सब वहाँ पे प्रस्तुत होकर के सभी गोवर्धन की प्रदक्षिणा करते हैं। और ये सबसे पहला गोवर्धन जो प्रदक्षिणा जो भगवान ने स्टार्ट किया, यहाँ तक कि स्त्रियाँ जो चल नहीं सकती थीं, जैसे यशोदा माँ इत्यादि, वो अच्छे वस्त्र पहन करके बैलों पर बैठ करके प्रदक्षिणा की। तो ये बड़ा हमारा कृपा है कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम गोवर्धन इत्यादि की महिमा को समझ पाएँ और गोवर्धन परिक्रमा हम भी कर सकें। तो यहाँ पे ये गोवर्धन का जो लीला हमने देखा और गोवर्धन पूजा हुआ, और फिर उसके बाद सभी लोग व्रज में लौट आए। लेकिन इतना ही तक सिर्फ गोवर्धन लीला समाप्त नहीं होगा, कुछ और घटनाएं अभी तो बाकी हैं। ये तो ट्रेलर था, अब तो कोई ऐसा जिसको बहुत दुख हो जाएगा। और हमारे आचार्यों ने तो अगला जो ग्रंथ, अगला जो अध्याय, सुखदेव गोस्वामी ने तो बस, क्योंकि उनके पास समय नहीं था, एक अध्याय में अभी कंप्लीट करेंगे, कल हम देखेंगे जब भगवान कुछ करेंगे अद्भुत लीला। हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने तो एक एक ग्रंथ लिख दिया, एक एक ग्रंथ लिखा है उस जो गोवर्धन के लीला के ऊपर। संभव हुआ तो हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।